Welcome friends, welcome to Buzz Facts। दोस्तों बज़ फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अमेजिंग वर्ल्ड, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूतिया कहानियाँ, मिस्टीरियस फैक्ट्स, पौराणिक कथाएं। तो अगर आपने बज़ फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बज़ फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रकाश की गति से तेज कुछ नहीं। दोस्तों आइंस्टाइन ने 100 साल पहले कहा था कि प्रकाश की गति से तेज कुछ नहीं हो सकता है। पिछले साल इस पर सवाल उठे और कहा गया कि न्यूट्रॉन तेज हो सकते हैं। कई परीक्षणों के बाद वैज्ञानिकों ने माना कि आइंस्टाइन सही थे। एटम यानी परमाणु से भी छोटे इस कण पर स्विट्जरलैंड की मशहूर सेर्न प्रयोगशाला में प्रयोग किए गए। इटली की ग्रैंड सासो ने पिछले साल सितंबर में यही दावा किया था कि गति के मामले में प्रकाश को भी मात देने वाला कोई कण उन्होंने पा लिया है। हालांकि इसे तथ्य के तौर पर नहीं रखा गया था और कहा गया था कि कुछ और प्रयोगों की जरूरत है। पिछले महीने पता चला कि मशीन में तार लगाते वक्त कहीं कुछ गड़बड़ हुई थी। उसके बाद से इस बात पर शक और गहरा गया। नई जानकारी इकारुस नाम के प्रयोग से सामने आई। इसमें सर्न के वैज्ञानिकों ने एक एक करके 7 न्यूट्रॉन्स को छोड़ा और देखा कि उनकी रफ्तार लगभग प्रकाश की गति के बराबर ही है। उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। इस नए प्रयोग के बारे में इससे जुड़े वैज्ञानिक सेंड्रो सेंट्रो ने कहा कि इस बार सही नतीजे पा लिए हैं। प्रकाश की गति और न्यूट्रिनो की गति बिल्कुल बराबर थी। ये सारे प्रयोग उस महाप्रयोग के हिस्से हैं जो 2008 में शुरू हुआ था और शुरू में जिसकी वजह से अफवाह उड़ी थी कि दुनिया खत्म हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं। आखिर पृथ्वी और इसका वातावरण कैसे बना, ये बिग बैंग थ्योरी पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे ही एक विस्फोट के बाद धरती बनी थी। पिछली बार के रिसर्च में कहा गया था कि न्यूट्रिनो ने सर्न से ग्रांड सासो तक की 730 किलोमीटर तक की दूरी 60 नैनोसेकंड यानी सेकंड के 60 अरबवें हिस्से में पूरी कर ली थी। ये गति निश्चित तौर पर प्रकाश की गति से कहीं ज्यादा है। सर्न के रिसर्च डायरेक्टर सर्गियो बर्तेलुची का कहना है कि अभी वैज्ञानिक मई में कुछ और प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद ही सर्न पक्के तौर पर कुछ कह सकता है। कई वैज्ञानिकों ने पिछले प्रयोग के बाद से ही उस पर उंगली उठानी शुरू कर दी थी क्योंकि उससे आइंस्टीन का बुनियादी सिद्धांत गलत साबित हो रहा था। साल 1905 में आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था जिसमें कहा गया था कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती है। अगर ये सिद्धांत गलत साबित हो जाए तो आधुनिक भौतिकी के दर्जनों सिद्धांत खारिज हो जाएंगे। इसके अलावा विज्ञान की हजारों किताबों को दोबारा लिखना होगा। इसी से मिलते जुलते प्रयोग पर रोम के पास की एक प्रयोगशाला में भी रिसर्च चल रहा है। यहाँ के वैज्ञानिक शुरू से उस बात पर सवाल उठा रहे थे जिसमें न्यूट्रिनो की गति के बारे में बात चल रही थी। उनका सीधा सा तर्क था कि अगर न्यूट्रिनो ने प्रकाश की गति भेद दी होती तो उसकी ऊर्जा अत्यधिक कम हो जाती, जो कि नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने पहाड़ियों के बीच में सुरंगनुमा प्रयोगशाला तैयार की है जिस पर बरसों चलने वाली रिसर्च की जा रही है। तो दोस्तों ये थे कुछ रोचक तथ्य ये बताने के लिए कि प्रकाश की गति से तेज कुछ नहीं है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप हमें जरूर लिखकर भेजें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के मिस्टीरियस फैक्ट्स देखते रहने के लिए बज़ फैक्ट्स को देखते रहिए।